But I realized at that time that the only thing that AI couldn't replicate was me. So it was a challenge to me कि मैं AI को अपना गुलाम रखूं या AI को अपना मालिक बनाऊं. और आप सबकी जो सामूहिक बुद्धि है उसका प्रयोग करके उत्तर निकाला जाए तो मैं मानता हूं कि ये उत्तर शायद बेहतर होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का दिमाग और इतने सारे लोगों का एक साथ लग रहा है, ये डिफरेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है. मैं ये मानता हूं जब तक मानव आध्यात्मिक रहेगा और अनंत और असीम से जुड़ा होगा तो जो सीमित है वो उससे हमेशा बड़ा होगा. जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप आज इंटरेक्ट कर रहे हैं और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कल आप इंटरेक्ट करेंगे उसमें बहुत बदलाव आ चुका होगा. क्यों? क्योंकि इन 24 आवर्स में इतना सारा इनपुट उसको वर्ल्ड वाइड मिल गया है कि इट हैज चेंज्ड इट्स नेचर, वेरी नेचर. So what I'm saying is AI is a tremendous tool to raise the bar. हमारा जो अभी स्टैंडर्ड है, mediocrity है, नीचे का है, ऊपर का है, it will raise everybody's standard to a particularly acceptable standard. If we do not train our younger generation, if we don't educate our children that through fear, through failure you learn, through success you only become arrogant. वो रचना बहुत महत्वपूर्ण थी मेरे लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे आज याद है उस रचना तक पहुंचने की प्रक्रिया और ये कथा. अगर मुझे बटन दबाते ही वो रचना मिल जाती और वो सुन लेता मैं, तो शायद मेरे मस्तिष्क में, मेरे अवचेतन में उसकी पैठ इतनी गहरी नहीं होती. Thank you all for being here for this very interesting panel. आज हम AI और creativity के बारे में बात करेंगे. There's no one better that we could have asked for to have Prasunji and Prahlad ji with us. And I will start by asking, you know, जब हम AI की बात करते हैं, एक तरफ normally हम देखते हैं कि बहुत फायदे की चीज़ है. I think all of us here are probably using ChatGPT. Can you raise your hand if you're using ChatGPT or Copilot or Claude? Exactly. So most of us are using it. But लेकिन दूसरी तरफ sometimes डर है that there'll be job loss, there might be redundancies. There's also been news of cognitive decline अगर ज़्यादा use कर रहे हैं. So I'm going to start by asking Prasunji and Prahlad for both of your take. Maybe Prahlad first and then Prasunji. When you look at AI, do you look at, and especially Gen AI now, do you look at it more as a tool that can make us all better? Do you see why sometimes people are also worried about it? What would your take be? See, I'm a dinosaur. So I started long before the digital age came in, and my familiarity was always non-digital. But I had to learn to deal with the digital world because that's what the world in the future is going to be. Now, when I looked at AI, and I was overwhelmed by the fact that it was so amazingly quick and it provided all the answers. But I realized at that time that the only thing that AI couldn't replicate was me. It could copy everything else. वो सब कट पेस्ट, दुनिया भर की चीजें ला के कट पेस्ट कर सकता है ओरिजिनली, पर मुझे नहीं कॉपी कर सकता. तो इट वॉज अ चैलेंज टू मी कि मैं AI को अपना गुलाम रखूं या AI को अपना मालिक बनाऊं. तो दैट इज द चैलेंज फॉर एवरीबॉडी इन दिस रूम टुडे. या AI आपका गुलाम होगा या AI आपका बाप होगा. तो दैट इज फॉर यू टू डिसाइड. Prasunji? ये सब लोग AI की बात करते हैं और ऐसा लगता है हम सब मूलतः समझते हैं कि AI में की क्या बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो कोई मुझसे पूछ रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है. तो हम तो जैसे जब हिंदी में लेखन करते हैं तो इसे बुद्धि है, बुद्धि होती है तो इंटेलिजेंस भी होती है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है तो एक तो ये आपको पहले किसी को आप बुद्धि का पर्याय मान रहे हैं तो उसी तरह से व्याकरण चलेगा उसका, और व्याकरण जो है आपको साइकोलॉजी में ले जाता है, मनोविज्ञान में ले जाता है और यथार्थ में भी ले जाता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या?
कविता के क्षेत्र में मुझे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके मेरे मित्रों ने दिखाए कि आप जो है ये आप देखेंगे, शायद आपको भी मिल जाएंगे वो, कि ये ऐसा ऐसा एक चित्र है और इसको प्रसून जोशी के तरह से लिख कर दिखाइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है कि जैसे अब हम सब लोग यहां बैठे हैं, ये कलेक्टिव इसे कहते हैं, सामूहिक है, ये सारी सब लोगों की बुद्धि है। एक सवाल आपके ऊपर छोड़ा जाए और एक सवाल मुझ पर छोड़ा जाए, और आप सबकी जो सामूहिक बुद्धि है उसका प्रयोग करके उत्तर निकाला जाए, तो मैं मानता हूं कि ये उत्तर शायद बेहतर होगा। क्योंकि एक व्यक्ति का दिमाग और इतने सारे लोगों का एक साथ लग रहा है, ये डिफरेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। जब आप कोई सवाल छोड़ते हैं या कोई रचना की बात करते हैं, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस सबसे कोलेक्ट करके आपको एक आंसर निकाल के दिखाते हैं। तो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिविजुअल से बेहतर माना जा सकता है, हो सकती है। सवाल यह आता है, प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे जो सूक्ष्म रूप में मैं हूं, मुझे व्यक्त नहीं कर पाती। जब तक हमारे ये अध्यात्म का ये गढ़ है, मैं ऐसा मानता हूं, कई लोग होंगे जो शायद वैचारिक रूप से भिन्नता रखते हों, मैं ये मानता हूं जब तक मानव आध्यात्मिक रहेगा और अनंत और असीम से जुड़ा होगा, तो जो सीमित है वो उससे हमेशा बड़ा होगा। और ये उसकी जो एज फार एज यू आर प्लग्ड इन द स्पिरिचुअलिटी एंड लिमिटलेस, यू विल बी ऑलवेज बेटर देन समथिंग विच इज फुल ऑफ लिमिट्स। सो ये है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत चर्चा हो सकती है, मैं अमृता जी पर ले जाऊंगा वो और क्या पूछना चाहती हैं। That's beautiful. I'm going to ask very annoying but philosophical questions about human creativity. What's the point of our having a soul, having a brain? I think a lot of us are realizing ये बहुत convenience. It's a very convenient tool. But what happens when we overuse it? But first, let me ask you, Sunji and then Prahlad ji. Both of you are such legends. Firstly, it is a privilege to be here and to ask you this with a straight face. But you both have this gift also that you have worked on also, and a talent and a skill. You've also been able to connect with people in this country globally. You both have shown such empathy in your work, in your lives. Is that something you think ever artificial intelligence or Gen AI can duplicate? So tomorrow maybe that wo Gen AI generator jo hai, it can write a poem like Prasunji, but will it be able to emulate that empathy, that connection? And is that really core to who we are as humans? See, it is a very complex question because अगर हम कविता देखें तो दो तरह की कविता है, जिसमें कई बार लफ्फाजी भी करते हैं ना लोग। भाई सिर्फ शब्दों का समूह है और कविता की प्रतीति होती है, द इम्प्रेशन ऑफ पोइट्री। आपको लगता है कविता हो रही है, और कई बार ऐसा होता भी है। मैं तो ऐसे मतलब मैं किसी श्रोता पर आरोप नहीं कर रहा हूं, पर मैं ऐसे समारोह में होता हूं, मुझे मालूम है कि 4-5 लोग हैं जो समझ रहे हैं मेरी बात, बाकी ताली बजा रहे हैं और देख रहे हैं ढक्कन डोंगों के कब खुलेंगे। तो वो भी लोग हैं जो समझ रहे हैं कि कविता हो रही है, पर आइदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड और दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग दे आर इंटरेस्टेड। तो उन लोगों का काम तो चल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बिल्कुल चल जाएगा। और आपको शब्दों का एक समूह, एक गुच्छा मिलेगा और आपको लगेगा वाह कविता है, हो गया मेरा काम। हाँ, जो तलाश कर रहे हैं, the ones who are seekers might find it difficult, but as far as a lot of people, उनका काम चल सकता है। और आप जो किस कनेक्शन की बात कर रहे हैं वो डीपर लेवल पे ना हो, लेकिन एट अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल लेवल पे तो कर ही लेगी उसको, फॉर श्योर। एंड आई एम नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक तकनीकी अन्वेषण और एक नई चीज मान लेना भूल होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू रीडिफाइन, हमको पुनर्परिभाषित करेगा। जैसे हम काम करते हैं उसको पुनः परिभाषित होने वाला है। आपने जॉब लॉसेस की बात की, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर मनुष्य के जीवन में
घुस चुकी है. इट हैज बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ आवर एंड इट इज ग्रेजुअली गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर. सबसे बड़ी चीज ये देखिए, जो पहले की टेक्नोलॉजी थी प्रहलाद जी, अब गाड़ी में घुसते हैं आपने कहा कि ये कार जो है इसमें बहुत टेक्नोलॉजी है, इसमें मैप है, इसमें वॉइस ये बात कर सकते हैं आप, इसके ऑटोमेटिक गियर्स हैं. तो आप आज उस कार में घुसे और कल उस कार में घुसेंगे तो कार बदलेगी नहीं उसकी टेक्नोलॉजी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी एक चीज है, या उसको जो भी आप कहें, वो सतत परिवर्तनशील है. जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप आज इंटरेक्ट कर रहे हैं और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कल आप इंटरेक्ट करेंगे, उसमें बहुत बदलाव आ चुका होगा. क्यों? क्योंकि इन 24 आवर्स में इतना सारा इनपुट उसको वर्ल्ड वाइड मिल गया है कि इट हैज चेंज्ड इट्स नेचर, वेरी नेचर. तो वही सवाल जो आपने कल पूछा था, वही सवाल अगर आप दोबारा आज चैट जीपीटी पूछेंगे तो उसमें आपको बदलाव दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि इस 24 घंटे में कई लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है और उस कंट्रीब्यूशन को उसने समाहित किया है. इसलिए उसे सिर्फ एक तकनीक मान लेना भूल होगी. आई एग्री, बट अगेन अगर आप प्रसून जी की पोइट्री पढ़ेंगे तो अ लॉट ऑफ इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. बट if you really read his best poems, they are written to his wife. Okay? Those poems cannot be replicated by AI. So the ones, जो रसा है, जो मतलब है, the nuance of the poem that he has written to his wife from the bottom of his heart, that compassion, that emotion, that intensity, AI might be able to replicate superficially, but never in its absolute essence. Because AI can never be married. So the whole process of being married is it's an out of the world experience. It can be very bad, it can be very good. And it's highly unpredictable. And your poem changes as your relationship intensifies over a period of time. उसमें जो लिहाज आता है वो AI में कभी नहीं आ सकता. So what I'm saying is, AI is a tremendous tool to raise the bar. हमारा जो अभी स्टैंडर्ड है, mediocrity है, नीचे का है, ऊपर का है, it will raise everybody's standard to a particularly acceptable standard. पर उसके बाद क्या होगा, तब फिर फर्क क्या पड़ेगा. तो अगर एवरीबॉडी बिकम्स द सेम, अगर 2 + 2 = 4 for everybody, then what's the difference between you, me, everybody else in this room? Everybody in this room has a value. हम सिर्फ वो पहचानते हैं कि आप टेबल पे कौन सी वैल्यू डालते हैं. आप हमें हंसाते हैं, हमें रुलाते हैं, हमें कहानियाँ बताते हैं, हमारा काम करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, दैट इज योर वैल्यू. सो व्हेन यू आस्क AI 2 + 2, AI will always say 4. When you ask Prasun 2 + 2, he will say 22. That is the difference. बहुत अच्छा कहा कि निदा साहब ने लिखा भी था कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला. तो वो जो शेर है वो इसी. और अनंत जी, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को हम चर्चा कर चुके हैं. देखिए, AI सारा जो व्यक्त है वो उसका डेटा है, लेकिन जो अव्यक्त है उसका क्या. अव्यक्त जो है वो व्यक्त से जीतेगा, और इसीलिए मैं समझता हूं कि मानव जो है अव्यक्त है. So we'll also have a little time for audience questions. But I want to ask you both, you know, I write a lot about mental health, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लिखते हैं. We realize a lot the importance, especially today, of community, connection, empathy.
a lot of people who feel isolated or lonely go online. And we're seeing, and some of the psychiatrists have warned about this, that, for example, I can use ChatGPT as my therapist, or I can use, and unfortunately, these tools are, they're created to agree with you often. So it's not that it's an independent intelligence that's giving you objective judgment. Sometimes it can work out that it's telling you more of what you want to hear. That psychophancy jo hai. When you look at how our society is changing so rapidly, Prahlad ji and then Prasunji, can I come back to that question on fear versus empathy? Because, you've talked a lot about not fearing, trusting your instinct, trusting your gut. Not fearing, overcoming your fear. Yeah, can you expand on that? Because I don't think there's a single person in this room who can honestly say he has never been scared. Everybody has their own versions of fear. But the biggest common fear is of failure. Failure in everything, exams, life, duty, vagara, vagara, and being judged. And that is our greatest fear. And that paralyzes us from performing to our optimum. If we do not train our younger generation, if we don't educate our children, that through failure, you learn. Through success, you only become arrogant. Failure brings humility. Humility opens your mind. Your mind opens to learning new things if you are humble. But if you are successful, और आप तुक्के मार के success हो गए हैं, you can never repeat it again because your mind is closed, because you think you know everything. So the human spirit, as what Prasun was saying, is a seeker. Actually, वो खोज में है. He's constantly in search of a truth which is his personal truth, not a universal truth. It's a seeking. The day your mind stops seeking and becomes dependent on AI, आप अपाहिज हो जाएंगे. You will become a cipher. You will become subservient to AI because you will become crippled, because you will not be able to think independently. Now, when you talk about independent thinking versus fear, fear paralyzes you. Fear drives you to AI. Fear makes you believe what AI is saying is the truth. You never questioned it. But when you question fear itself, when you understand that failure is not failure until you admit it's failure. Failure is a learning. It's a learning process. Unfortunately, when we teach our children success stories, we never teach them about the hundreds of failures that the same person has gone through before he reaches success. वो तो हम सिखाते नहीं हैं. सिर्फ सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो सक्सेसफुल हो गया. तो our children think that success comes like instantly. It's not a process. Success is not instant. It's a process. It's a process of failure. If we do not admit and respect failure, truly, we will always be subservient to things like AI. Always. Every time. And Prasunji, to add to that, when you're looking at things like community, we're looking at this concept of failure, which is a very different thing when you look at machine learning. How important is it for us to look at, again, philosophical question, the journey, right? Like when you're becoming good at your craft, when you're learning through these failures, how important is that journey rather than just the end result? Because now we know a lot of people will say, even in an exam, why shouldn't I just put the question into ChatGPT? And our younger friends might, of course, it's convenient, right? But where is that trade-off happening? How important is the journey, whether it's success or failure, versus the end result through, let's say, AI? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सवाल पूछ रही है कि भाई एंड रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण है और उसका जो प्रक्रिया है वो कितनी महत्वपूर्ण है. और अगर चैट जीपीटी तो मतलब तुरंत फुरत उत्तर है ना, आपने सवाल दिया, जवाब मिल गया. और जवाब के बारे में भी आप आश्वस्त हैं कि इतने मस्तिष्क उसके साथ जुड़े हुए हैं कि अच्छा ही उत्तर होगा. ये बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व है, तो अच्छा ही उत्तर होगा.
तो अगर एंड रिजल्ट ही है तो मैं आपको बताता हूँ एक मुझे हम लोग मैं तब मेरठ में रहता था और मुझे पंडित कुमार गंधर्व की एक कॉम्पोजिशन सुननी थी और ये युग तब का युग नहीं है जब ये आजकल इतनी आसानी से म्यूज़िक उपलब्ध है। मैंने कैसेट का नाम सुना था कि इसमें है, इसमें ये है, और वहाँ पर एक कैसेट की दुकान थी। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा ये एक कैसेट आपके पास है? उन्होंने कहा ये देखिए, ये तो कहाँ रेयरली कोई मांगता है, हमारे पास तो फिल्मी गीत हैं, पुराने गीत सुनने हैं, ये सुन लीजिए। मैं आपको डबल सीडी वाला होता था, वो कॉपी करके बनाते थे उस वक्त। तो मैंने कहा अच्छा इनके पास नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए, एक सदर बाजार में एक कोई कबाड़ी शॉप है, वहाँ पर उसके पास शायद कोई पुराने लोग छोड़ जाते हो, या ऐसा टेस्ट की चीज़ लग रही है, शायद कोई छोड़ के गया हो, देखिए। और मतलब ये बड़ी, दिस इज़ अ रेयर इंसिडेंट, बट मैं गया वहाँ पर और मैं उनके स्टोर में जाके खोजने लगा और इत्तेफाक आप देखिए कि मुझे मिल गया और मुझे उस कैसेट मिल गया। और वो कैसेट मैंने कितना सुना है, वो रचना बहुत महत्वपूर्ण थी मेरे लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे आज याद है उस रचना तक पहुंचने की प्रक्रिया और ये कथा। अगर मुझे बटन दबाते ही वो रचना मिल जाती और वो सुन लेता मैं, तो शायद मेरे मस्तिष्क में, मेरे अवचेतन में उसकी पैठ इतनी गहरी नहीं होती। तो यही मैं, जो आपका उत्तर है कि प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है, मेरे हिसाब से प्रक्रिया ही सब कुछ है। रेगमाल से रगड़े तो आप तभी जाते हैं जब प्रक्रिया से गुजरते हैं। उत्तर में तो सब कुछ है नहीं, प्रक्रिया में ही सब कुछ है। यात्रा में ही तो जो एक गंतव्य का जो असली सुख है वो यात्रा में है। गंतव्य में पहुंचकर तो आप मृतप्राय हो गए। तो इसीलिए गति है, त्वरा है, तो वो यात्रा में है, और यात्रा कभी ली नहीं जानी चाहिए हमसे। That's amazing. I think this feels like a masterclass. I'm going to ask you both one question, and if there are any audience questions, I'll ask you to raise your hand. Okay, there are quite a few. So maybe one quick question for me to wind up. Prasunji first, and then Praladji. You both also are such legends, and people are putting your work into chat GPT generators. And when you mentor young people or you talk to young people, is there any advice, 2 or 3 tips you'd like to, or insights you'd like to share? पहले तो मैं प्रहलाद जी जहाँ बैठे हैं, इनको देख कर हमने विज्ञापन जगत में किसी ने भी काम सीखा है तो इनसे सीखा है। और ये पहले जब इतना, आज तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाइपर पर्सनलाइजेशन। हाइपर पर्सनलाइजेशन जो है उसका मतलब है कि मैं जो ऐड देखूंगा और आप जो ऐड देखेंगे वो अलग अलग होगा। सो आज जब हाइपर पर्सनलाइजेशन में AI is making advertising and AI is making films, short films. प्रहलाद comes from an era where हम लोगों ने फिल्म कैसे ऐड बनता है इनसे सीखा। So I think एडवाइस तो हम यही देते हैं कि मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, नमस्कार, आप प्रणाम। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा कर रहे थे, तो जी तो ये सलाह मैं इतनी दे सकता हूँ कि जो प्रोसेस है जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे, उस प्रोसेस को, लर्निंग प्रोसेस को, ये ना समझ लें कि वो कभी भी आपसे जुदा हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। कोई टेक्नोलॉजी या कोई जादू ऐसा होगा कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक आप मथनी लेकर मथेंगे नहीं खुद को, तब तक नवनीत मिलना नहीं है। करेक्ट, वेरी वेरी ट्रू। द प्रोसेस ऑफ लिविंग, ठीक, इंसान जो होता है, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ लाइफ, दे आर बोर्न, दे बिकम young, they become teenagers, they go through school, they go through college, they go through life, they go through relationships. That what makes a human being is the journey. The end of the journey is always death. So death is not the destination. That is not so important. It's the manner of your dying that is important. It is not the fact that all of us are going to die. It is how are we going to die.
with what do we pass on? What is the legacy that you die with? That is your journey. And your journey is constant learning. Just like AI is learning all the time by itself, so are you. But yours is a personalized learning. AI is a very general learning. So जो AI जो standard बढ़ाएगा, सबका बढ़ाएगा एक साथ. पर उसके आगे आप अपना impression उस पे डालेंगे. You will agree to disagree. You will add value to what AI does. So if 2 and 2 is equal to 4, that is what AI will give you. If 2 and 2 is equal to 22, that is what your experience, your journey, and your whole passion in life, your appetite for life, that is what will make the difference. That is what makes 22, not 4. 4 in video का. एक सवाल है प्रसूल सर आपसे, एआई को लेकर ही सवाल है। जब भी लोगों को अपने ज़िंदगी की किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी अपने लाइफ को समझना होता है तो अपने धर्म की किताबों की तरफ जाते हैं। आस्थावान लोग धर्म की किताबों की तरफ जाते हैं और धर्म की किताब हमें या तो हम पढ़ लें या हम जिनसे प्रभावित हैं, लगता है कि वो हमें बता सकते हैं, आदमी उनके पास जाता है। अब क्या है कि एक एआई है, एक चैट जीपीटी है, वहाँ पे जो इस्लाम को मानते हैं, हिंद या सनातन को मानते हैं या क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो जब सवाल पूछने जाएंगे तो वहाँ तो सिर्फ किताब नहीं 10,000 टिप्पणियों के साथ जवाब मिलेगा। तो क्या आने वाला जनरेशन एआई क्रिश्चियनिटी, एआई से सनातन और एआई इस्लाम की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पे क्योंकि किसी भी ज्ञानी के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो तमाम 20,000 टिप्पणियाँ जो लिखी गई हैं और इंटरप्रिटेशन लिखा गया है उसको पढ़ के मुझे जवाब दे। लेकिन जब मैं एआई के पास जाऊंगा तो वो 20,000 किताबें जो गीता पे लिखी गई है उन सब को से मुझे एक जवाब देगा। तो क्या हम एक नए धर्म की तरफ बढ़ जाएंगे? ये कैसा समाज होगा जहाँ पे एआई हमें बताएगा कि हमारा धर्म कैसा है, जो हम मूल किताब से एकदम अलग हो सकता है? And can we also get one question from a young person for Prahlad ji? If you could put your hand up. Let's answer this and Yes. we'll forget. Yeah, really Will interesting you answer question. this as well? No, he will. I want to say. No, because मैं तो non-dharam हूँ. My spiritual journey is my very personal spiritual journey. It is not based This is on a deep any. one. This is probably the hardest question of the session. See, आप वेद की जो रचनाएं हैं उसके लेखक नहीं होते, उसके दृष्टा होते। ये देखिए बहुत बड़ी बात थी, वो दृष्टा थे, वो लिखते नहीं थे। जब आप दृष्टा होते हैं तो आप सत्य को आप अनुभव करते हैं अंदर तक और उस सत्य का प्रकटीकरण होता है आप में। तो फिर आपका लेखन जो होता है वो इमटीरियल है, जो आपको रियलाइजेशन होता है उसके थ्रू। दैट रियलाइजेशन, जो आप भाष्यों की बात कर रहे हैं, आप भाष्य की बात कर रहे हैं कि ये टीका और भाष्य तरह तरह के लिखे जाते हैं, लेकिन सत्य का कोई भाष्य नहीं होता है। सत्य तो अनुभूत होता है। और जब आपको आप चाहे जितने मुंडे मुंडे मतरे भिन्ना, वो तो होगा, तरह तरह के विचारधाराएं और तरह तरह के इंटरप्रिटेशन आएंगे, लेकिन वो सत्य की प्रतीति के लिए आएंगे, सत्य के रियलाइजेशन के लिए आएंगे। जिस समय आप बौद्धिक रूप से सीख करना शुरू करते हैं, इफ यू आर एन इंटेलेक्चुअल लग्जरी ऑफ सीकिंग विच इज just having a good argument for the argument's sake, that let's have a great evening, very lubricated with alcohol, and enjoy the conversation for no end of itself, no realization, but you want to sort of exhibit what you know. आप प्रदर्शित करना चाहते हैं अपना ज्ञान और बताना चाहते हैं लोगों को मैं कितना पढ़ रहा हूं, और उस पर जिसे कहना चाहिए, जिसे विचार विलास कहते हैं। अगर आप विचार विलास कर रहे हैं तो आप करते रहिए, लेकिन अगर आप ट्रू सीकर हैं तो आप उस एआई आपके लिए एक तरह का
कहीं ना कहीं जाकर आप रुक जाएंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है, मुझे अब और इंटेलेक्चुअल लग्जरी नहीं चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू सीक थ्रू एआई। गूगल जो होता है उसका, अगर आप देख लीजिए जिसे प्रॉम्प्टिंग कहते हैं आज। व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग? जैसे आप प्रॉम्प्ट करते हैं, जो आपके अंदर है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिने देखी तैसी। तो आपकी भावना क्या है? आप मूल में विलास करना चाहते हैं तो एआई आपको विलास के और मौके देता है जरूर, लेकिन अगर आप सत्य की खोज में हैं तो जहां आपको रियलाइज होगा उसके बाद आप कहते हैं ना कि मैं सबसे बड़ी जो भाषा है वो मौन की भाषा है, क्योंकि जब सब कुछ पता लग जाता है उसके बाद एक मौन आ जाता है। वो मौन कुछ कहता नहीं है पर स्वयं में कितना मुखरित है। मुझे लगता है एआई, वहां जाकर एआई भी चुप हो जाएगा और एआई भी शांत हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो भाषा मौन की भाषा है। One last question. There was one student. Hello. There was one student, sir. हेलो, गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून मैम। आपने मतलब जो भी बोला मैं उस सब चीज़ों से एग्री करता हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मैटर करती है एंड रिसर्च वगैरह बहुत मैटर करता है। सर एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया है कि मैं रिसेंटली मतलब इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ ज़्यादा पढ़ता हूँ, खासकर एआई के डेवलपमेंट को लेकर। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, मतलब पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इंसिडेंट क्या हुआ है। सर एयरबाई नामक एक एआई रोबोट था जो बहुत छोटा सा रोबोट था। तो उसने सर 12 बड़े रोबोट्स को उसके मतलब कोडिंग को चेंज करके, क्योंकि उसके अंदर एआई है, छोटे रोबोट के अंदर एआई है और बड़े रोबोट्स के अंदर भी एआई है, बट कोडिंग जो होती है सर उनकी प्रॉपर एक कोडिंग होती है। बट छोटे रोबोट के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट उसने खुद क्रिएट कर ली और उसके बाद 12 रोबोट्स को उसने किडनैप कर लिया। और सर जी जी तो सर मेरा ये कहना है, जैसे कि अब ये इंसिडेंट शंघाई चाइना का इंसिडेंट है जिसमें 12 रोबोट्स को किडनैप किया है, तो सर लिमिटेशंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर आप लिमिटेशंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एआई सर रैपिडली ग्रो कर रहा है। जो पिछले साल आप जैसे आपने बताया कि एक साल पहले आप सवाल पूछोगे, अगले साल कुछ और जवाब देगा, तो डेवलपमेंट भी उसी तरीके से हो रहा है। सर लिमिटेशंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि एआई में लिमिटेशंस होना बहुत ज़रूरी है? See, the human brain is a lazy brain. अगर वो एआई पे पूरा डिपेंडेंसी हो उस पे, तो वो काम करना बंद कर देगा। द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज वास्ट और वेरी कन्वीनियंट, एंड द इवेंचुअल आंसर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड योर इंटेलिजेंस। What is your intelligence? अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो it will dumb you down. AI will dumb down all of society if we become lazy. And we all are lazy. वो तो DNA हमारा है, lazy बन। तो we have to fight. This is the biggest fight of all. Is do we let AI dictate our lives? Or do we use the AI to better our lives? So if you want to better your life, if you do not put your brain with AI's brain, it doesn't work. Then you become an apache. So when the bigger robots are kidnapped by the little robot is you. You are capable of kidnapping the big robots. That is what that little robot figured out. So it's for you to figure it out now. I'll just add one thing. प्रहलाद जी ने बोल दिया है। देखिए एआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो एंकर्ड कहाँ पे है। बुद्धि को विवेक में एंकर होना चाहिए। एआई को जिसे आप कह रहे हैं एआई ट्रेनिंग, एआई इज गेटिंग ट्रेन्ड ऑन डेटा। नाउ दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टुडे कि एआई का जो डिसीजन मेकिंग है उसका केंद्र क्या है। हम लोगों की के डिसीजन मेकिंग, जिसे हम अपना विवेक कहते हैं, वो कहां से आता है? हमारी शिक्षा से आता है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया। वो जब पावरफुल बन जाता है तो पावरफुल बनने के बाद उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्णय कहां से आता है, इसका फिल्टर क्या है।
तो आज इस विश्व के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एथिकली वेयर इज एआई एंकर्ड, और वेयर विल एआई गेट एंकर्ड, जो उसको डेटा मिलेगा, और डेटा कहां से फीड होगा, हमारी वैल्यू सिस्टम से फीड होगा। इसलिए आज एआई के युग में मुझे लगता है अनंत जी, एआई के युग में एजुकेशन की और फाउंडेशनल एजुकेशन की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। क्यों आप क्या कहें, कहां से आपका केंद्र कहां है, कहां से प्रस्फुटन कहां से हो रहा है। वो प्रस्फुटन अगर छद्म से हो रहा है तो वो छद्म ही निकलेगा, और वो अगर सत्य से हो रहा है तो सत्य ही निकलेगा। इसलिए आई थिंक इट लॉट मोर इम्पॉर्टेंट। और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं जो स्वयं एजुकेशन और कला के इतने उसमें इतने चिंतित रहते हैं और इतनी चर्चा करते हैं। मुझे लगता है एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मुख्यमंत्री जी अब और बढ़ गई है एआई के युग में, और लोगों को लगता है कि शायद कम एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी बिकॉज एआई विल डू लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक द एजुकेशन विच बिल्ड्स पीपल, जो व्यक्ति निर्माण करने की एजुकेशन है, जो समाज निर्माण करने की एजुकेशन है, उसकी महत्ता बहुत बढ़ गई है, और वहीं से वो आपका छोटा रॉबर्ट अपनी प्रेरणा लेगा। Very true. बिल्कुल सही है. You know what our education system today lacks, unfortunately, is the most important part of कहाँ से आ रहे हैं आप. What is your north? What is everybody's north? Every individual has to figure out what his north is, because otherwise आप भटकते रहेंगे. पूरी जिंदगी आपकी भटकती रहेगी, because you will not find safety in going home. Home is safe. North is a moral north, an ethical north. Every individual has a different north from everybody else. But to look for the north is the most important journey of all. North comes from the North Star. When a sea person is lost at sea, और उसको कुछ मैप नहीं है, कुछ नहीं है, तो how does he get to safety? How does he get home? He follows the North Star. Which is why you use the word, every individual has a north. And it might differ with other individuals' north. But as long as you know your north, you are safe. If you don't know your north, you are lost.